पहला जो चीज है फिजिक्स में आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो है मैग्नेटिज्म। तीसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो है लाइट। चौथा है ह्यूमन आई। पांचवा है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, ये दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा पढ़ने का अभी नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिज्म है, अगर आप साइंस लोगे 11th 12th में तो आप क्लास 12th में इसको पढ़ोगे, 12th में बहुत डिटेल मैग्नेटिज्म है। इस समझने के लिए जो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इसमें लगता है, राइट। जो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है वो 10th तक में आप इतना पढ़े नहीं है मैथमेटिक्स, मैग्नेटिज्म समझ में नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिज्म का जस्ट इंट्रोडक्शन प्योर थ्योरेटिकल। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। ठीक है, ह्यूमन आई पार्ट ऑफ द लाइट ही है ओनली, तो वो जल्दी हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, आपको रखना है। तो इसलिए 10th के लेवल पे जो भी कंपटीशन होते हैं, इसमें से ये दो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेसिक से हम लोग चालू करेंगे, जैसे कि हम लोग हर क्लास में कर रहे हैं, जैसे मैथ्स में भी हम लोग कर रहे हैं, बहुत बेसिक से। हर सब्जेक्ट को हम लोग इसी तरीके से बहुत बेसिक से चालू करेंगे। ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री बायो आप दूसरों के साथ पढ़ोगे। ठीक है, हम लोग NTSC के लिए यहाँ पे मैथ का पार्ट भी करेंगे, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको कि ये फाउंडेशन कोर्स है। 10th में इस कोर्स में के बाद 10th 95% की तो गारंटी है ही है। ठीक है, प्लस साथ साथ आपका मैथ्स और साइंस का बहुत अच्छा तगड़ा फाउंडेशन हो जाएगा। NTSC और बहुत सारे अलग ओलंपियाड्स आप क्लियर करोगे, कोशिश करेंगे करने की। सेकेंडली, हम SST भी आपको पढ़ाएंगे, अभी नहीं, एग्जामिनेशन टाइम के लिए हम आपको सपोर्ट देते हैं SST का, जिसमें कि आपको बोर्ड में आपके नंबर अच्छे हैं, और SST हमारा एक पार्ट भी है किसके लिए, NTSC के लिए, तो वो भी हम आपको करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने मैथ्स और साइंस से चालू किया। अब देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी की, राइट, तो ये बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बन के आएंगे, कंपटीशन में नहीं आएंगे। कंपटीशन में ये दो चैप्टर ही आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। ठीक है, तब शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पढ़ने के बाद, यहाँ मेरे सारे क्वेश्चन करने के बाद और सारे असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद, आई कैन चैलेंज कि यू विल बी द अमंग टॉप 50 स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया। ये मेरा चैलेंज है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में आपको चैलेंज दूंगा ये, कि अगर जितनी प्रैक्टिस सेट मैं दे रहा हूँ सारे आप करोगे, तो यू विल बी अक्रॉस टॉप 50 स्टूडेंट्स इन ऑल अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली इन गाजियाबाद। हाँ, लेकिन मेहनत आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करते हैं। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी अ सिंगल लाइन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? चैट पे थोड़ा लिख के बताओ, इलेक्ट्रिसिटी की सिंगल लाइन डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, कहाँ से शुरुआत हुई इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलो, इलेक्ट्रिसिटी की जो शुरुआत है ना, वो इलेक्ट्रॉन वर्ड के साथ। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्लास 9th में केमिस्ट्री पढ़ के आए, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली बात पूछ कर रहे हो। ठीक है, एक साथ न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ एक भाई साहब कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके बेसिस पे हम किसी भी मैटर की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग किसी भी मैटर के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन है सराउंडिंग में। ठीक है, सेंटर पे न्यूक्लियस, जो सेंटर पे पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सेंटर पे जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये पढ़ा है आपने 9th क्लास में, बोर्स थ्योरी पढ़ी। बोर्स थ्योरी पढ़ी है नहीं पढ़ी, जल्दी फटाफट से आंसर करके बताओ, बोर्स थ्योरी पढ़ी है नहीं पढ़ी?
एटम पढ़ा है ना, एटम। हैंड रेस करके बताओ बोर्ड थ्योरी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ओके। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एटम मटेरियल है। सबसे पहले हम लोग मैटर मटेरियल की बात करते हैं। अच्छा, चलो मुझे एक चीज बताओ, चलो मुझे एक चीज बताओ, किसी भी एक कंडक्टर का एग्जांपल लिखो चैट बॉक्स में। ऐसा कोई एलिमेंट जो आपको पता हो कि ये तो कंडक्टर है, जरा लिखो फटाफट से चैट बॉक्स में। ऐसा कोई एलिमेंट जो आपको पता है ये कंडक्टर है। चैट बॉक्स में लिखो जरा सा कि ये एलिमेंट जो है ये कंडक्टर है। आई एम वेटिंग। कंडक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कंडक्ट कर दे। कंडक्टर का मतलब ये है जो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कंडक्ट कर दे। तो आप मेरे को एक ऐसे एलिमेंट का एग्जांपल दो जो आपके हिसाब से कंडक्टर है। तो लिखो। नहीं पता? अच्छा, जितने लोगों को नहीं पता कंडक्टर क्या होता है हैंड रेस करो, ताकि मुझे समझ में आए कितने डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करोगे तो फिर मेरे को समझ में नहीं आएगा, फिर तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाता रहूँगा। आपको ये नहीं पता कंडक्टर क्या होता है तो हैंड रेस करो। क्योंकि अगर आप हैंड रेस भी नहीं करोगे, चैट पे भी कुछ नहीं लिखोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना। देन मैं फिर अपने हिसाब से पढ़ाने लगूंगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है। कंडक्टर क्या है ये तो पता होना चाहिए, ये तो पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर इज अ मटेरियल कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ एग्जाम्पल क्या है। आप किसी कंडक्टर का नाम जानते हो? कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि आपको पता है कि ये कंडक्टर है, आप ऐसा कोई एलिमेंट जानते हो? चलो मैं बताता हूँ आपको। डायमंड, ग्रेनाइट एंड ऑलमोस्ट ऑल मेटल। ठीक है, आप बहुत बुरी तरीके से गलत है ना। नाउ अंडरस्टूड कि आप लोगों को बहुत बेसिक से लेकर के जाना पड़ेगा। थैंक यू सिया। ठीक है, बाकी बच्चे भी प्लीज रिस्पॉन्ड करोगे तभी हमें समझ में आएगा, अदरवाइज ना फिर पढ़ने का फायदा नहीं होगा। ठीक है, हमें बहुत बेसिक से काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा मेरे से ना थोड़ी सी केमिस्ट्री समझो, तभी इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी क्या होता है, तभी मजा आएगा। मैटर क्या होता है? ठीक है, तो आप बोलोगे कोई ऐसी चीज, ठीक है, जो आपका, जिसका जो वॉल्यूम कुछ वो ऑक्यूपाई करेगी स्पेस में। ठीक है, कोई भी हम लोग चीज लेते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा है कि वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी स्पेस। कोई भी चीज, मेरे घर के सामने में मैं अभी बैठ के क्लास दे रहा हूँ, पीछे अलमारी है, सामने चेयर है, सामने टेबल है, सब मैटर का पार्ट, सब मटेरियलिस्टिक है। राइट, हम बोलते हैं ना लाइफ डोंट बी मटेरियलिस्टिक, यानी सामान पे ध्यान मत दो, यू शुड बी, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट सोल, है ना। तो मैटर में, अब ये जो मैटर है इसको हम लोग मेजर किस में करेंगे? कोई भी मैटर, कोई भी चीज है, डायमंड है, ठीक है, गोल्ड है, चेयर है, ठीक है, आप इसको मेजर कैसे करोगे? क्या तरीका है इसको मेजर करने का? ठीक है, हमें इसका वेट मेजर करना होगा, हमें इसका डायमेंशन मेजर करना होगा। डायमेंशन का मतलब होता है साइज, लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, जो भी है, हमें इसका वेट मेजर करना होगा, हमें इसका डायमेंशन मेजर करना होगा। मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप जो वेट मेजर कर रहे हो एक्चुअली ये क्या मेजर कर रहे हो, वेट में क्या मेजर हो रहा है? ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन कि वेट में क्या मेजर हो रहा है? आप जो वेट मेजर कर रहे हो क्या मेजर हो रहा है वेट? वेट, हम जो किसी चीज का वेट मेजर करते हैं तो हम क्या मेजर करते हैं कि हम उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं इनटू डेंसिटी मेजर करते हैं, है ना। और बोलते हैं भैया ये इतने किलो का है, उसने स्पेस में कितना वॉल्यूम घेर रखा है और उसकी डेंसिटी कितनी है।
उसने स्पेस में कितना वॉल्यूम घेर रखा है और उसकी डेंसिटी कितनी है, यही चीज तो हम मेजर करते हैं, राइट। तो जब हम ये चीज मेजर कर रहे हैं, मेरे को डेंसिटी मेरे को पता है, तो डेंसिटी एक्चुअली किस चीज की डेंसिटी है, कौन सी चीज जो स्पेस में घेरे हुए है, राइट। भाई उस स्पेस में ऐसी कौन सी चीज है जो उस सरफेस को, उस स्पेस को घेर के रखी, क्या दिख रहा है आपको, ठीक है? आपको वहां पे दिख क्या रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसने स्पेस को घेरा हुआ है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर दिख तो कुछ नहीं रहा, कोई शेप है, लेकिन हाँ उसमें कुछ ऐसा दिखता है ना हमें। तो जो चीज हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, मैटर, बिल्कुल उस स्पेस में क्या है, मैटर है। तो ये मैटर जो है, ये किससे बना है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से। एटम तक तो मामला क्लियर, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं एटम इज द टाइनीस्ट पार्टिकल फॉर डिफाइनिंग एनी मैटर। पहली थ्योरी है कि एटम इज द टाइनीस्ट पार्टिकल फॉर डिफाइनिंग एनी मैटर, राइट। आप लोग बहुत नोट्स पे फोकस मत होना, मैं जो समझा रहा हूँ बोर्ड पे उसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, बिकॉज आई एम गोइंग क्वाइट डीप इनटू, बहुत डिटेल में मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली समझ में आए। अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं है, फिर आपको रटना पड़ेगा, रटोगे तो फिर क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा। और आपको पता है 10th क्लास में साइंस का पेपर पिछले 2 सालों से मैथ्स का बहुत टफ आता है, बोर्ड का लेवल का भी, अगर आपको कॉम्पिटिशन नहीं भी देना है तो बोर्ड लेवल में भी पेपर टफ आता है। तो सब क्योंकि अब ना वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बंद हो गए बेटा साइंस में, अब ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि मैटर क्या है। तो आपने बोला कि जी एटम है, अब ये एटम है क्या, एटम किसका नाम दिया गया, किस चीज को एटम बोला है, ठीक है। तो एटम जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। एक ऐसा स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर शेप की चीज जो कि एक सॉलिड में बहुत सारी एक दूसरे से चिपकी हुई, उसको बोला हमने जी ये एटम है, राइट, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन ये है, और ये न्यूट्रल है, ये एटम जो है ये न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब ये ना तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन बाद में लोगों ने बोला कि नहीं, जब इसको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो बोला गया नहीं, ये जो एटम है, आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी थी, ठीक है, इसके ऊपर गोल्ड फॉइल के ऊपर, बहुत पतली फॉइल का मतलब होता है बहुत पतली सी शीट, ऐसे एक बहुत पतली सी गोल्ड की शीट थी, और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है ऐसा पार्टिकल जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। अभी मैं समझा रहा हूँ ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है, अभी हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझना है कि भाई एक एटम है, और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, और उसके सराउंडिंग में चारों तरफ गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है। ये बोर्स की थ्योरी थी, राइट। उसके सराउंडिंग में चारों तरफ गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। व्हाट डू वी मीन बाय पॉजिटिव चार्ज, क्यों लोगों को ऐसा लगा कि मुझे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करने की जरूरत है, सबसे पहली बात तो ठीक है, क्यों लोगों को ऐसा लगा कि मुझे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करने की जरूरत है। ऐसा इसीलिए लगा कि हम लोगों ने जब कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, जब हमने कुछ मैटर के पास में छोड़ा, बम्बार्ड किया उसके ऊपर, तो हमने देखा कि विदाउट टचिंग ईच अदर, भाई हम इंसान है, अगर मान लो मेरे को आपको धक्का देना है या आपको मेरे को धक्का देना है, तो आप क्या करोगे, आपको मेरे को टच करना पड़ेगा, ठीक है, आपको मेरे को टच करना पड़ेगा, है ना, राइट। अगर आपको मेरे को धक्का देना है तो आपको मेरे को टच करना पड़ेगा। इंसान कोई भी दूसरी बॉडी पे फोर्स बिना टच किए नहीं लगा सकता, राइट।
इंसान किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स बिना टच किए नहीं लगा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो अब ये सवाल उठा कि भाई अगर मुझे टच करना पड़ रहा है तो, लेकिन जब यहाँ पे देखा गया तो देखा गया कि भाई एक जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का हमने अल्फा पार्टिकल डाला, पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस के पास आके बिना उसको टच किए डाइवर्ट हो जा रहा है, बिना उसको टच किए हुए। तो कोई भी चीज जिस लाइन में चल रही है, न्यूटन्स लॉ आपको पता है कि कोई भी चीज जिस स्पीड से जा रही है, जिस जगह पे जा रही है, जितने स्पीड से आगे बढ़ रही है, वो उसी स्पीड से बढ़ती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाए। भाई अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही थी तो ये डाइवर्ट हुई, तो क्यों डाइवर्ट हुई, अल्फा पार्टिकल क्यों डाइवर्ट हुआ, किसी ने तो इस पर फोर्स लगाया। तो यहां सबसे पहला थॉट प्रोसेस आया इलेक्ट्रिसिटी का, चार्ज कि बॉस चार्ज तो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तब लोगों ने ये बोला कि भाई सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ना अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हुए, मेटल को डिफाइन किए गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुए। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम सुना? जस्ट रेज योर हैंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपने नाम सुना, पता है कैसे करते हैं? तो अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम, ठीक है। व्हाट इज द आइडिया या व्हाट इज द फंडामेंटल बिहाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सिंगल वर्ड आंसर चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ तो मैं मानूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। व्हाट इज द फंडामेंटल बिहाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? चैट बॉक्स में, क्योंकि मैं आपसे ना सीधा सीधा सवाल नहीं पूछूंगा कि यार मैं आपको एटॉमिक नंबर दे दूंगा, मैं बोलूंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, वो तो आपको पता है, वो तो आपने रटा होगा। क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। व्हाट इज द फंडामेंटल बिहाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना? वैलेंसी अलग चीज है, आप गलत डायरेक्शन में चले गए, वैलेंसी अलग चीज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब क्या है? to gain stability, then what is the thing which will provide you stability? My question is that आप अगर मान लो घर पे आराम से सोफे के ऊपर बैठ करके मोबाइल देखते हुए क्लास ले रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो करंटली आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी? सिया बेटा, आप मेरे को ना बार बार वो बातें बता रहे हो जो आपको रटी हुई है, मेरे को वो जानना ही नहीं। मैं वो बातें जानना चाहता हूँ जो आपने समझी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फंडामेंट, भाई आप मेरे को बोल रहे हो ऑक्टेट रूल है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्यों है ऑक्टेट रूल? आप मेरे को बोल रहे हो सर ऑक्टेट रूल होता है, पहले में 2 रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, स्क्वायर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट? ये सबको पता है ना? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2n स्क्वायर के हिसाब से होता है, जरा फटाफट से एनालिसिस करके एक्नॉलेज कर दो। ये सब जानते हैं ना, 2n स्क्वायर के हिसाब से होता है। ओके, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, आप मेरे को बता रहे हो सर 2n स्क्वायर के हिसाब से होता है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों 2n स्क्वायर के हिसाब से होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मैं हमेशा आपको चैलेंज करूंगा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, मेरा काम ही यही, ठीक है। आई विल मेक यू चार्ज, ठीक है। अच्छा चलो, अंग्रेजी सब जानते हो, बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ रहे हो, ठीक है। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े थे। व्हाट इज द मीनिंग, हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि आई गॉट, मतलब आई गॉट चार्ज आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, आई गॉट चार्ज आफ्टर दिस क्लास, आई गॉट चार्ज आफ्टर लिसनिंग द मोटिवेशनल सेक्शन ऑफ सम एनी मोटिवेशनल, आई गॉट चार्ज। व्हाट डू वी मीन बाय आई गॉट चार्ज? मैं चार्ज हो गया, ठीक है, या मैं चार्ज हो गई, इसका मतलब क्या है?
आप मेरे को पूरी रटी रटाई बातें बता रहे हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं, ठीक है जाना। मेरा पर्पस इतना था पूछने का, देखो समझाता हूँ क्या है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और आपने बोला कि जी न्यूक्लियस में पूरे प्रोटॉन है। मान लो मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लूं, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, कौन बताएगा मेरे को फटाफट से? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है, वेरी गुड, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। तो क्या है 13 इसके पास? इसके पास 13 क्या है? ओनली प्रोटॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर सिग्निफाइज प्रोटॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की बात करता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही डिसीविंग इन नेचर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही डिसीविंग इन नेचर है, तो वी ओनली टॉक अबाउट प्रोटॉन। वी ओनली टॉक अबाउट प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन मतलब 13 के 13 प्रोटॉन एल्यूमिनियम में सेंटर में बैठे हुए हैं, और उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो आपको 2n² की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको स्टेबिलिटी देनी है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है इट शुड बी न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। इट शुड बी न्यूट्रल इन नेचर, राइट। और वो स्टेबिलिटी क्यों दोगे आप? बाय स्टेबिलिटी आप दोगे कैसे? बाय एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, किसमें एनर्जी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इलेक्ट्रॉन में करेंगे, ठीक है। इसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ऑक्टेट रूल आपका बना है। और अभी आपने शायद ऑर्बिटल नहीं पढ़े होंगे, जो 11th क्लास में आप जाके पढ़ोगे। उस ऑक्टेट के अंदर भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, एसपीडीएफ, ठीक है। सुना है एसपीडीएफ का नाम, सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ एसपीडीएफ? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, लाके सुन लोगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि उसके भी फर्दर एनर्जी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो फिलहाल इतना समझो कि भाई आपका अगर 13 है तो आपने 283 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड व्हाई वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एनर्जी? टू अटेन द स्टेबिलिटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? अगर आपसे कोई फिजिक्स में ये पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, सिंगल लाइनर आंसर क्या होना चाहिए? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? सिंगल लाइनर आंसर। मजा आ जाएगा अगर आपने सही बता दिया तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? सिंगल लाइनर आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? ability to stay inert, minimum chemical activity, okay। इसलिए आपके 9th में परसेंटेज कितने? 95 96 रहे होंगे, बिल्कुल, हाँ। आई कुड इजीली गेस, राइट। बट आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, ठीक है, जस्ट मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं आपको कुछ नया, मैं आपको बस एक चैलेंज कर रही थी चीज के लिए। अपने ब्रेन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने दो, थोड़ा सा लेमेस्ट लैंग्वेज में ना चीजों को सीखने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू बी टू टेक्निकल, बिकॉज आवर ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड टू मच टेक्निकलिटी, राइट। I've been trained from IIT Bombay, so I can easily tell you at your age, it seems quite good to explain everything in technical terms, but don't, क्योंकि जितना ज्यादा आप टेक्निकल होने की कोशिश करोगे, आप उतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी को लूज करोगे, और जितना आप सिंप्लिसिटी को लूज करोगे, आप कॉन्सेप्ट से उतना दूर जाते जाओगे। स्टेबिलिटी का फिजिक्स में बहुत सिंपल चीज है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। आपसे मैं एक सवाल पूछा था मैंने कि व्हाट डू वी मीन बाय दैट आई गॉट चार्ज्ड? और दूसरा सवाल ये है, कैन वी बी चार्ज्ड थ्रू आउट द डे? इज इट पॉसिबल? No, it's not possible. Why? Because the God has created the universe in such a manner that all the matter, we are also the part of the matter, all the matter needs to be
इन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे अंदर भी एक अलग अलग एनर्जी लेवल है। कुछ लोगों को देखोगे दे आर हाइपर एक्टिव, कुछ लोगों को देखोगे दे आर अ बिट डल। ठीक है, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग है। व्हाई? बिकॉज द इको बैलेंस इज मैनेज। उस इको बैलेंस को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबिलिटी मींस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन एटम इज न्यूट्रल, न्यूट्रल कंडीशन का मतलब ये है एट न्यूट्रल कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये न्यूट्रल कंडीशन, राइट, ये न्यूट्रल कंडीशन, राइट। एट न्यूट्रल कंडीशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट। किसी भी एलिमेंट पे न्यूट्रल कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते आप, ना उसको केमिकल रिएक्शन करा पाओगे, ना उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा पाओगे। यू हैव टू मेक इट चार्ज। Similarly, if I have to create concept inside your brain, I have to make you charge. मैं आपसे ऐसे उटपटांग सवाल पूछूंगा, मैं आपको ऐसे उटपटांग चीजें बोलूंगा जिससे आपको थोड़ा गुस्सा है, जिससे आपको थोड़ा सा फील हो कि हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, so what I'm trying to do, I'm just charging you। तो वो चार्जिंग कैसे हो रही है? न्यूट्रल कंडीशन का मतलब क्या है? मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। जो गॉड ने क्रिएट किया है एलिमेंट को, जो हमें माइनिंग करके मिलता है, एल्यूमिनियम इज ए कंडक्टर। एल्यूमिनियम कहां से मिलता है? डू यू नो व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का ओर क्या है, आपको पता है? किसी को मालूम है एल्यूमिनियम का ओर क्या है? बचपन से पढ़ रहे होगे जनरल नॉलेज में। नहीं पता? एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट होता है आपका Al2O3H2। ठीक है, तो इसमें से हम लोग प्योर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस एल्यूमिनियम को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। लेकिन वो भी एल्यूमिनियम की वायर पड़ी है, मेरे घर में 2 मीटर एल्यूमिनियम की वायर पड़ी है। सबके घरों में बिजली का काम होता है तो तार वार पड़ी रहती है हमारे घर में। अरे तार को छुओगे तो करंट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। तो इसका मतलब तार जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में। न्यूट्रल कंडीशन का मतलब बहुत क्लियर हो जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये न्यूट्रल कंडीशन। तो खाली तार में से आपको ना तो करंट लग रहा है और ना करंट आप पास करा पाओगे, उसे चार्ज करना पड़ेगा। मैं चार्ज करने के लिए क्या कर रहा हूं? आपको चार्ज करना पड़ेगा। आपको पढ़ाना है, आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसाना है। आई नीड टू चार्ज यू। तो मुझे मैं चार्ज करने के लिए क्या कर रहा हूं? यहां बैठ के बकवास कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर किसी एटम को चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगल लाइनर आंसर अगेन। आप सोच के देखो मैं क्या कर रहा हूं, उसी से आपको अंदाजा आंसर मिल जाएगा वहां पर। आई एम पुटिंग एक्सटर्नल एनर्जी। मैं एक एक्सटर्नल सोर्स हूं। ठीक है, मैं एक एक्सटर्नल सोर्स हूं। इस क्लास में आने के पहले आप मुझे जानते भी नहीं थे। ठीक है, अगेन सी आई विल टेल यू। ठीक है, इसको ना अंग्रेजी में बोलते हैं रीडिंग बिटवीन। आई एम वेरी सॉरी टुडे इन टुडेस क्लास आई एम टेकिंग योर नेम रिपीटेडली, but I am reading your chats and that's why I'm taking it repeatedly. Okay, don't take it otherwise. Demotivate नहीं होना है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि you are telling the quite technical words. I am just telling you to ease out your brain. रब करना एक प्रोसेस है, समझो। इस प्रोसेस के पीछे का फंडामेंटल क्या है? वो है एनर्जी प्रोवाइड करना, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट। रब करना जो है वो एक प्रोसेस है। ठीक है, वही वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हम एक्सटर्नल, तो अगर मेरे को किसी चीज को चार्ज करना है, एक तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या समझ गए? ठीक है, सॉरी, गिव मी अ सेकंड। ओके, तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर मुझे किसी चीज को चार्ज करना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे चार्ज करना है, पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव उसके सराउंडिंग में है। ठीक है, और वो अलग अलग लेयर में, अलग अलग शेल में। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो 2 है। ठीक है, उसके बाद 8 का शेल आएगा और उसका लास्ट शेल आएगा
जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, मेरे को इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, राइट। अब यहां से बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर नॉर्मल कंडीशन में जो भी एटम रहेगा, नॉर्मल कंडीशन, या इसको हम लोग बहुत अच्छे साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में अगर एटम रहेगा तो वो न्यूट्रल रहेगा, अपने आप भगवान ने उसको न्यूट्रल बना के भेजा है, ठीक है। भगवान ने हम सबको न्यूट्रल बना के भेजा है, दिमाग खाली भेजा है। अब हमारे अंदर, हमारे ऊपर है कि हम कैसी चीजें उसको भरना चाहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल के ऊपर आप एनर्जी लोगे, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी लगाओगे, ठीक है, तो वो चार्ज हो जाएगा, राइट। तो ये एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर हम एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहे हैं। एक्सटर्नल एनर्जी रबिंग जो है वो तो एक फॉर्मेट है, उसको मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। हम एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहे हैं, बट एक्सटर्नल एनर्जी के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, सब बताऊंगा मैं अभी। सिर्फ फिलहाल इतना समझो, एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूं, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, एटम को चार्ज कर देगा। अच्छा, जो मैं एनर्जी लगा रहा हूं ये चार्ज कर देगा। अच्छा, अब इसको समझते हैं, एनर्जी लगाने से हो गया था। एनर्जी लगाने के कारण क्या है, देखो जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये चारों तरफ ना इसके घूम रहे हैं, किसके, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अगर ये घूमे तो इसमें कोई एनर्जी होगी या नहीं होगी। न्यूट्रल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई एनर्जी होगी या नहीं होगी, पहले तो आप मुझे ये बताओ सिंगल लाइन में, न्यूट्रल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी होगी या नहीं होगी। अगर वो चारों तरफ घूम रहा है प्रोटॉन के, आपको इतना तो पढ़ा ही है आपने 9th साइंस में, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता रहता है। तो घूमने के लिए तो उसको एनर्जी चाहिए ना, घूमने के लिए तो उसको एनर्जी चाहिए ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो घूमने के लिए उसको एनर्जी तो चाहिए ना। घूमेगा कैसे वो, अपने आप, अपने आप थोड़ी घूमेगा। अगर घूमेगा तो इसके अंदर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी, इतना तो समझते ही हो, ठीक है। ये एनर्जी तो कुछ होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन पे जब मैं बाहर से एनर्जी लगा रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेरा वहां से शिफ्ट हो जाएगा, जिसको आप वैलेंसी के रूप में जानते हो, जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। तो इलेक्ट्रॉन मेरा आउटर मोस्ट शेल से ट्रांसफर होगा, शिफ्ट हो जाएगा, मूव कर जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये कंजर्व्ड है। पूरे नेचर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंजर्व्ड है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो अगर वो एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो दूसरे सरफेस जाएगा। जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहां प्रोटॉन आपका इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, तो ये वाला एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जिस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, वहां पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कम हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले डिफाइन किए गए, ठीक है। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्लियर नाउ? जस्ट रेज योर हैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज समझ में आ रहा है, राइट। कि कैसे आपका चार्ज किसी बॉडी में आया, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके आया। अब इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है कि अपने ड्राई हेयर में, आज घर में तुम लोग घर पे होगे तो प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ड्राई हेयर होने चाहिए, बात तेल नहीं लगे होने चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए बालों में बिल्कुल। और उसमें खूब तेजी से कंघी को 3-4 बार रब करते जाओ। और रब करने के बाद आपकी कोई नोटबुक का पेपर होगा, उसके पास उसको लेकर के जाना, आप देखोगे पेपर कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो ये बहुत सिंपल फिनोमिना है चार्जिंग का। हमने यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में कौन सी एनर्जी यूज करी, फ्रिक्शनल एनर्जी यूज करी। हमने एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में कौन सी एनर्जी यूज करी, फ्रिक्शनल एनर्जी यूज करी। फ्रिक्शनल एनर्जी लगा करके हमने एलिमेंट को चार्ज कर दिया, राइट। फ्रिक्शनल एनर्जी लगा करके हमने एलिमेंट को चार्ज कर दिया, राइट। लेकिन क्या
इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, ठीक है। मुझे क्या समझ में आया कि ये जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हटेंगे और ये किसी और जगह चले जाएंगे, तो जहां से ये हटेंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि वहां नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, और जहां पे ये जाएंगे डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये चार्ज होगा कितना, ये चार्ज आपका होगा कितना, ये होगा Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर, जहां पे n क्या है, जहां पे n क्या है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, द इलेक्ट्रॉन विच इज अवेलेबल इन द आउटर मोस्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन विच इज अवेलेबल इन द आउटर मोस्ट शेल, तो वो क्या हो गया n के बराबर हो गया, ठीक है। और E क्या हो गया, E इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू आपकी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब ये सब मसला भी कि ये वैल्यू आई कैसे, ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत क्रिटिकल है, राइट। तो अभी आपको सिर्फ चार्जिंग समझनी है, आप अपने हमारे साथ भी जो रोज होता है आप उसको समझ के देखो। चार्जिंग जो होता है ना, हम किसी चीज को सुनते हैं, हम कोई बहुत अच्छी सी चीज सुनते हैं, ठीक है, या कई बार मूवी देखते समय कुछ वॉर मूवी देख रहे हैं तो हमें गूज़बम्प्स आ जाते हैं, दैट मींस वी गेट चार्ज्ड। ऑल दिस थिंग्स आर टेक्निकल, इमोशन जैसी कोई चीज नहीं होती, इमोशन भी सब कुछ हमारे नर्वस सिस्टम से ही हो रहा है, तो वी गेट चार्ज्ड, राइट, ब्लड फ्लो बढ़ गया हमारे शरीर के अंदर में, हमारी पल्स रेट बढ़ गई, राइट, हमें गूज़बम्प्स आ गए। तो हाउ डू वी क्वांटिफाई चार्ज, एलिमेंट के अंदर हम लोग चार्ज को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई कि चार्ज करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल एनर्जी कहां लगेगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगेगी, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगेगी, और वो लगेगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाएगा, कहां शिफ्ट होगा, दूसरे मैटर पे शिफ्ट हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रॉन लिया कंघी पे और उसको कहां शिफ्ट कर दिया, पेपर पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आपको अट्रैक्शन का फोर्स दिख रहा है। तो अगर मान लो जो रबिंग करके या फ्रिक्शनल फोर्स लगा करके जो हम चार्ज पैदा कर रहे हैं, मेरा सवाल है आपसे, बहुत सोच के आंसर करना, हम जो रबिंग करके फ्रिक्शनल फोर्स लगा करके कंघी को बालों में घिस करके, ठीक है, जैसे आपने स्कूलों में पढ़ा है कि एबोनाइट की रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रगड़ के जो चार्ज पैदा कर रहे हैं, क्या ये परमानेंट है, यस और नो, चैट पे आंसर करके बताओ। जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं क्या ये परमानेंट है, चैट पे बताओ यस और नो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कि मैंने कंघी को बालों से घिसा, कंघी के ऊपर चार्ज आ गया, तो क्या चार्ज उस पर परमानेंट रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि, क्या समझाया, नेचर ने हमें बनाया है मिनिमम पोटेंशियल में रहने के लिए, तो हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर मुझे परमानेंटली चार्ज रहना है तो मुझे परमानेंटली सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। आपने तो रबिंग करी तो और हटा लिया थोड़ी देर में, कंटिन्यूअसली घिसते रहो इसको बाल में सुबह से लेकर रात तक, तो चार्ज बना रहेगा। आपने हटा लिया तो चार्ज गया ना, आपने एनर्जी हटा ली, एनर्जी हटाया तो वापस ये न्यूट्रल कंडीशन में जाएगा, क्योंकि नेचर ने हमें वैसा ही बनाया है। नेचुरल कुछ चीजें, जैसे आपको रोना आया, आप दिन भर बैठ के रो नहीं सकते, नेचर ने हमें रोने के लिए पैदा ही नहीं किया, ठीक है। आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा थोड़ी देर में अपने आप को, जब आप फन कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, आप बिल्कुल पूरा दिन कर सकते हो, क्योंकि नेचर ने हमें बनाया वैसे, तो वी कैन नॉट गो अगेंस्ट नेचर, एंड इफ यू वांट टू गो अगेंस्ट नेचर देन द कंटिन्यूअस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देन द कंटिन्यूअस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसीलिए जब इलेक्ट्रिसिटी है तो कंटिन्यूअसली आपके घर में सप्लाई हो रही है, अगर चार्ज परमानेंट होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली थोड़ी सप्लाई होती है, एक बार सप्लाई कर दी चल रहा है अपना, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आप ये चीज समझ लेना कि जनरेशन ऑफ चार्ज, इसको अपनी नोटबुक में कहीं लिख लेना, जनरेशन ऑफ चार्ज इज व्हाट, टेम्पररी फिनोमिना, टेम्पररी फिनोमिना,
मैं हर एक छोटी चीज पे ना जबरदस्ती का जानबूझ के मैं घुसता हूँ, इसलिए बहुत से लोगों को मेरी क्लास में अच्छी लगती है, अरे सर ये तो स्कूल में आता नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो। मैंने पहले ही बोला था कि ये क्लास का पर्पस स्कूल है ही नहीं, क्लास का पर्पस है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो मैं हर एक छोटी से छोटी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा मैं इसमें, बहुत कुछ बताऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब मैं आपको थ्योरी इतनी अच्छी बता दूंगा तो न्यूमेरिकल मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे खुद बनने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। तो हम चार्ज कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई से, वेयर एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। अब अगर मुझे करंट प्रोड्यूस करनी है तो मुझे क्या करना है, इस चार्ज को क्या करना है, कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करके रखनी है। तो कैन यू नेम एनीथिंग विच कैन सप्लाई कंटिन्यूअस एनर्जी, ऐसी एक चीज जो आपके हर घर में अवेलेबल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी या सेल। सेल बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं, इसका टेक्निकल प्राइमरी सेल। ठीक है, जिसको नॉर्मली हम लोग बैटरी भी बोलते हैं। ठीक है, बैटरी भी बोलते हैं हम लोग, बैटरी। ठीक है, ये एनर्जी सोर्स है। बैटरी जो है वो क्या है, एनर्जी सोर्स है। क्या आप बता सकते हो कि बैटरी एनर्जी सोर्स क्यों है, ऐसा क्या है बैटरी के पास जो बाकी लोगों के पास नहीं है, जो वो एनर्जी सोर्स है? क्यों है, क्यों है बैटरी के पास कंटिन्यूअस चार्ज क्यों अवेलेबल है, ऐसा क्या हो वहां? बैटरी के अंदर में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, राइट। और वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो हमने डिजाइन ही वैसा किया है ना, एक एनोड बनाया, एक कैथोड बनाया, तो साथ में लगाया, क्लास से पता है। ठीक है, बट शायद कभी किसी ने आपको चैलेंज नहीं किया ये समझने के लिए। ठीक है, किया था पहले, आपसे पहले कभी किसी ने इतने सारे सवाल आपसे बताओ, जल्दी हैंड रेस करके बताओ। ठीक है, कभी आज से पहले आपके साथ इतने सारे सवाल किए गए कि भैया क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। हर चीज आप बोलोगे, मैं उसको एक लेवल और अंदर जाऊंगा, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बताओ मेरे को। ठीक है, तो इन सवालों के जवाब हमें ढूंढना है कि बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, एवरीथिंग सराउंडिंग यू इज साइंस। ठीक है, हर चीज को देख के उसके बारे में एक मिनट सोचोगे ना ऐसा क्यों, तो यू विल गेट देयर योर आंसर। और आपकी साइंस के फंडामेंटल स्टडीज बहुत स्ट्रांग होती जाएगी, राइट। इसलिए मैथ्स में भी ऐसे ही करना है, आप प्रोसेस नहीं रटना है, प्रोसेस के पीछे कहानी क्या है वो समझना है, ऐसा क्यों भाई, बस वो सीख गया तो समझो बाकी सब तगड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैटरी मेरा कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जैसे हम लोग एनर्जी देते हैं, राइट। और क्यों देते हैं एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर हमने डिजाइन ही उसको ऐसा किया, कैसा डिजाइन किया वो समझाऊंगा इस चैप्टर के एंड में। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी उसके अंदर कंटिन्यूअसली सप्लाई होगी। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में हिंट बताऊँ। ठीक है, तो ये हमारा क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हमने चार्ज को कैलकुलेट कर लिया कितना होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल पर कई बार आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन क्रिएट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, तो क्या पता है आपने, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू की वैल्यू कितना दिया, 1 कूलम दिया, एन हमें निकालना है, और ई की मैंने बता दिया फिक्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे तो एन कितना मिलेगा, 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। इसको नोट डाउन करते जाओ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट योर ओन नोट्स। ठीक है, क्लास 10th अब बड़ी क्लास में आ गए हो आप, तो हमेशा हम लोग 10th वाले को ये सजेस्ट करते हैं कि पॉइंटर नोट्स, माइंड मैप फॉर्मेट। हाउ मेनी ऑफ यू नो द माइंड मैप नोट्स, नाम सुना या बनाया है कभी? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द माइंड मैप नोट्स? ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको माइंड मैप नोट्स ना, मेरे को आप बस क्लास जब भी मैं शुरू करूं, चाहे वो मैथ्स की हो चाहे किसी की भी हो, ठीक है, अगर मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दूं आपको, तो आप मुझे ना बस चैट पे रिमाइंडर दिला देना कि सर आपने माइंड मैप नोट्स के लिए बारे में सिखाने के लिए बोला था, तो मैं 15 मिनट टाइम लगा आपको माइंड मैप नोट सिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है। दैट इज द मोस्ट यूजफुल नोट्स।
एंड व्हाई इट इज यूजफुल वो भी उसी दिन बताऊंगा मैं, सबसे यूजफुल नोट्स है। बाकी आप जो कॉपी में जो भी लिख रहे हो ना सब बकवास, ठीक है, कुछ याद नहीं रहने वाला, ठीक है, कुछ नहीं याद रहने वाला। जैसे लोग बोलते हैं कि सर ये ना ऐप में वीडियोस अपडेट कर दो, आप जो वीडियोस सारी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं ऐप में, हम आपके अपडेट भी करेंगे। जैसे हम आपकी प्रॉपर मतलब क्लासेस शुरू हो जाएंगे, जो जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं उसमें आपकी वीडियो भी मिलेंगी आपको। तो आप बोलोगे सर ऐप में वीडियोस अपलोड कर करेंगे, बिल्कुल जरूर कर लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि ऐप में अपडेटेड रहेगी, आप दोबारा नहीं देखने वाले उसको। क्लास इतने अच्छे से अटेंड करो, आधे घंटे का रिवीजन करो एंड गिव टाइम फॉर द सेल्फ स्टडी, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे, राइट। एंड कीप योर ब्रेन सिंपल, लेमैन्स लैंग्वेज में, रूटीन लैंग्वेज में चीजों को सोचने की कोशिश करो। फंडामेंटल टेक्निकल टर्म्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आप सब सीख जाओ। कीप योर ब्रेन सिंपल, सिंप्लिसिटी की तरफ चलो, साइंस को समझना। जो मेरे सराउंडिंग में हो वो सब कुछ 10th के सिलेबस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर, राइट। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो हम लोग देखा एनर्जी कहां से मिल रहा है, आपको बैटरी से मिल रही है, ठीक है। और बैटरी जो है वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के कारण में कंटिन्यूअसली चार्ज हो रही है, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है, चार्ज तक की कहानी क्लियर हो गई कि चार्ज कैसे आता है और चार्ज को क्वांटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? जस्ट रेज योर हैंड जो मैंने आज समझाया तो समझ में आया।